एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले लिखवाऊंगा, वो आपने ज़बानी याद रखने हैं। वही फार्मूले आपकी हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला फार्मूला आपके पास है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाए और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो ये किस चीज़ के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहीं से हम कॉस स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और साइन स्क्वायर की भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 1, और ये कॉस दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से आप कॉस स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी तरीके से सेकेंड फार्मूला हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास आ जाए कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहीं से मैं टेन की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ कि हमारे पास टेन किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, और यहीं से मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा कि सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये टेन दूसरी साइड पे चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। अब हमारे पास तीसरा फार्मूला है। अगर हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से भी हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसी तरीके से हम कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। तो हमने 3 फार्मूले निकाल लिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। बाकी आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड होता है और कॉस का सीकेंड होता है, और कोसिकेंड का हमारे पास ये इसका टेन का हमारे पास क्या होता है? कॉट होता है। तो इनके रेसिप्रोकल भी यहाँ पे यूज होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टेन थीटा है वो किस चीज़ के बराबर होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर है। अब हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो 1 ओवर कोसिकेंड थीटा के बराबर, और जो हमारे पास कोसिकेंड थीटा होता है ये 1 ओवर क्या होता है? साइन थीटा के बराबर। इसके अलावा हमारे पास जो कॉस थीटा होता है ये होता है 1 ओवर सीकेंड थीटा के बराबर, और हमारे पास जो सीकेंड थीटा है वो किस चीज़ के बराबर होता है? 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर। इसके अलावा हमारे पास टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? 1 ओवर कॉट थीटा के बराबर, और हमारे पास जो कॉट थीटा होता है ये क्या होता है? 1 ओवर टेन थीटा के बराबर है, इक्वल आता है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है जी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर? कोसिकेंड थीटा, और साथ में है सीकेंड थीटा। हमने ये साबित करना है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है? इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS किस चीज़ के बराबर है? टेन थीटा, और ये प्लस क्या है?
कॉट थीटा। टेन थीटा किस चीज़ के बराबर है? टेन थीटा हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे लिख दें, हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये प्लस टेन का उलट जो है वो क्या है? कॉस थीटा है, कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 ओवर साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 ओवर साइन थीटा और साथ में लिख दूँ 1 ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास? हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास? सीकेंट थीटा। तो अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो हमने साबित कर दिया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सीकेंट थीटा और ये प्लस टेन थीटा इनटू है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? LHS इज इक्वल टू हमारे पास है सीकेंट थीटा प्लस हमारे पास है टेन थीटा, और इनटू हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? सीकेंट थीटा, और ये माइनस हमारे पास क्या है? टेन थीटा। अब अगर इसको गौर से देखें तो आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपने फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी इनटू ए माइनस बी किस चीज़ के बराबर होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो आप इसको देख लें कि हमारे पास ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो यानी वही फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसे अप्लाई करते आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता है, ये फार्मूला किस चीज़ के बराबर होता है? ये होता है 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो बस हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? वो कहता है कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये किस चीज़ के बराबर है? ये हमारे पास है कोसेक थीटा, और ये प्लस हमारे पास क्या है? कॉट थीटा, और इसका क्या है? होल का स्क्वायर है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में प्रूफ कर देता हूँ। तो हमारी राइट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है? राइट हैंड साइड है कोसिकेंट थीटा, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉट थीटा, और ये होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब कोसिकेंट थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? अगर आप देखें तो कोसिकेंट जो है वो किसका उलट है? ये है साइन का उलट, तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। और ये प्लस कॉट किस चीज़ के बराबर होता है? ये होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर, और ये होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा के बराबर, और ऊपर साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस
और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर, और ये होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर नीचे स्क्वेयरिंग कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा हमारा किस चीज़ के बराबर होता है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉस थीटा होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ये फिर से हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो हमने पीछे यूज़ किया है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। अब इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्क्वायर से ये कैंसल, तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा के बराबर। तो ये चेक करें तो हमारी ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने साबित कर दिया कि हमारी राइट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हमें पता है कि कोसिकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/sin होता है, और जो कॉट होता है वो cos थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर होता है। इसके बाद हमने एलसीएम लिया, फिर हमने स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, ऊपर अलहदा ले लिया नीचे अलहदा ले लिया, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और आगे हमें एक फार्मूला मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, किस चीज़ के बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो ये इससे कटे हुए ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखें tan थीटा सीकेंट थीटा -1, और डिवाइड में है हमारे पास tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और ये +1, और ये किस चीज़ के बराबर है, ये है tan थीटा और ये प्लस सीकेंट थीटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसे हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे पास है tan थीटा और ये प्लस सीकेंट थीटा -1, और नीचे हमारे पास क्या है tan थीटा और ये माइनस सीकेंट थीटा, और ये प्लस हमारे पास क्या है 1 है। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 की जगह पे आप यही वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा, और 1 की जगह पे हमने क्या लिख देना है, 1 की जगह पे हमने लिखना है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा tan थीटा और ये माइनस सीकेंट थीटा, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। अब अगर इसको गौर से देखें तो आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो किस चीज़ के बराबर होगा, उसे खोल दें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो हमारे पास आ जाएगा इधर से tan थीटा और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा, और इसको अगर खोल कर लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस tan थीटा। सीकेंट थीटा माइनस क्या आ जाएगा tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब डिवाइड इसका क्या था, tan थीटा और ये माइनस सीकेंट थीटा, और ये प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन लूँ तो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा,
टेन थीटा, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा। ये अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंड थीटा, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा, और ये इस चीज़ के बराबर। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा, और ये माइनस सीकेंड थीटा, और ये प्लस 1 के इक्वल, इज इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा, और इसे अगर देखें तो 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस सीकेंड थीटा, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा, और ये माइनस सीकेंड थीटा, और ये प्लस 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा, और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा पहले लिख दें, ये भी पॉजिटिव का है, और ये माइनस क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा, और ये माइनस सीकेंड थीटा, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास टेन थीटा, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा। तो इसको देखें तो हमारे पास ये क्या है, राइट हैंड साइड है, तो हमने साबित कर दी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड।